हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बात कर रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट के प्रमोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनल वालों से मैं कहूँगा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक नई वीडियो में आप लोगों के लिए 2 नई गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर ये गुड न्यूज़ पसंद आती हैं मॉर्निंग में तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके जितने भी भाई या दोस्त हैं उन तक ये खबर पहुंचे, जिससे उन्हें भी ये तसल्ली मिलती रहे कि हमें प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूँगा कि भले ही यूजीसी ने अपनी जो 6 जुलाई को नई गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। आप लोगों को प्रमोशन ज़रूर मिलेगा, एग्ज़ाम आपके कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे किसी भी हाल में। तो क्या कुछ खबर है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 2 बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे सरोकार रखती हैं आपसे और इन्हें जानने के बाद कहीं ना कहीं हद तक आप लोग इस बात तक पहुंच पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और इसी तरह की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए बारी बारी से आपको दोनों चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाने वाला हूँ जो कि द हिंदू जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें छपा होता है, या फिर उसका जो द हिंदू वेबसाइट की जो आपका जो आर्टिकल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगा एक और अच्छी खबर जो कि आप में से काफ़ी को पता होगी, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर की खबर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम द हिंदू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई यहाँ पर अपडेट यहाँ पर छापी गई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इसे थोड़ा हिंदी में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इसके लिए सिंपली आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का, तो इसमें आप हिंदी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आपकी वेबसाइट पर लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर ही कि विश्वविद्यालय परीक्षा के दिशा निर्देश जो कम स्कोर करते हैं, द हिंदू ऐसा कहता है। ठीक है, तो क्या कुछ खबर है मांगे आपको, चलिए डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं। तो लिखा है विश्वविद्यालय परीक्षा के दिशा निर्देश जो कम स्कोर करते हैं। आगे द हिंदू का कहना है, देखिए यहाँ पर पढ़िए 18 जुलाई की यानी कि कल की ये खबर है आपकी। लिखा है कि यूजीसी की फाइनल ईयर वार्सिटी टेस्ट कराने की जिद कई काउंट्स पर छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुँचा सकती है। लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 6 जुलाई 2020 के दिशा निर्देशों की विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंतिम साल परीक्षाएं आयोजित करने पर एक तूफान पैदा कर दिया। मतलब कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की जो ये दिशा निर्देश है या फिर जो गाइडलाइन है, इसने पूरे देश में तूफान ला दिया है। ऑनलाइन या पेन पेपर या आयोग की जिद या परीक्षाओं के आयोजन में 2 तौर तरीकों का मिश्रण, बहुत विलंबित समय के साथ व्यापक रूप से आलोचना की गई है। पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा और तमिलनाडु जो पहले ही आपत्ति उठा चुके हैं, उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि उसके विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है और इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। देखिए दोस्तों, हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं जो कि द हिंदू, जिस पर हम बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं, और एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी जो बात होती है वो हमेशा सच मानी जाती है और सच ही निकलती है। तो जब ये अखबार आप पूरा पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में अभी पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, तो जब पूरा पढ़ लेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ। लिखा है कि दिशा निर्देश कहते हैं कि परीक्षा में प्रदर्शन क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के प्रतिबिंब के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। नवीनतम यूजीसी संचार में 182 विश्वविद्यालयों ने पहले ही परीक्षाएं आयोजित की हैं और 234 अगस्त और सितंबर में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कि यूजीसी ने आप लोगों को बताया। लेकिन सच्चाई क्या है, ज़मीनी हकीकत के बारे में इसमें बात करने को लिखा है कि यह चिंता की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित बनी हुई है और ये दिशा निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल हैं कि परीक्षाओं की वैधता उनकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। भारत में अधिकांश परीक्षाएँ केवल उन तथ्यों की समझ या व्यावहारिक स्थितियों में उनका उपयोग करने की क्षमता के बजाय तथ्यों या सूचना को याद करने की क्षमता का परीक्षण कराती है। मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो भारत की जो आपकी
शिक्षा पद्धति है वो इस चीज़ में विश्वास करती है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, मतलब कि सिर्फ छात्रों को चीज़ों को रटाना हमारी शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जब खड़े होते हैं, तो उनका जो ज्ञान होता है बाकी देशों के ज्ञान की अपेक्षा बहुत कम होता है, और ऐसे में हमारे जो देश के छात्र होते हैं वो विफल हो जाते हैं। ऐसा द हिंदू का कहना है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि अधिकांश शिक्षक भी विशेष रूप से ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षाओं के लिए अच्छे पेपर सेट करने में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जैसा कि यूजीसी ने कहा है कि आप लोग ऑनलाइन कराइए, ओपन बुक परीक्षा कराइए, तो देखिए जो हमारे यहाँ पर टीचर हैं वो भी इतने अनुभवी नहीं है जो कि इतने अच्छे पेपर सेट कर सकें जो कि स्टूडेंट्स की जो बुद्धि है उनका परीक्षण अच्छे से कर पाएँ। परीक्षा के माध्यम से प्रमाणन महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जब स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है तो एग्ज़ाम्स कराना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एग्ज़ाम के आधार पर ही स्टूडेंट की जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि का परीक्षण करना या प्रमाणन करना है, कहीं की भी कोई भी नीति नहीं है। मतलब कि जब सिचुएशन होती है तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन नहीं है तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। यानी कि एग्ज़ाम शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लिखा है कि परीक्षा तनाव के कारण हर साल हमारे सैकड़ों छात्र दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते यानी कि सुसाइड करते हैं। एक आकार सभी फिट बैठता है हमारे विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, अर्थात एकात्मक, संबद्ध, निजी और विषय विशिष्ट। आगे लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजीसी जैसा कुछ नहीं। जैसा कि यूजीसी कहती है कि हम एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करा रहे हैं ताकि जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हों तो उनके पास एक ऐसी डिग्री ना हो जो कि उन्हें कोरोना डिग्री के नाम से मिले। तो देखिए इस पर द हिंदू कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजीसी जैसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी का मूल रूप से फंड देने वाला संस्थान होना था, जैसा कि इसके नामकरण से स्पष्ट है, लेकिन यूजीसी अधिनियम सन 1956 इस पर विश्वविद्यालयों में भी समन्वय और मानकों के निर्धारण की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए यह उच्च शिक्षा का नियामक बन गया है। मतलब कि जो यूजीसी ने कहा है कि जो बाकी देशों में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बाकी देशों में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका जो एकमात्र उद्देश्य है वो आपकी शिक्षा प्रणाली से बहुत ज़्यादा अलग है, और हमारी और उनकी शिक्षा प्रणाली साथ ही साथ हमारे देश की वर्तमान सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लिखा है कि आज उस शिक्षा क्षेत्र अतिरंजित और कमतर है। केंद्र की वर्तमान सरकार उच्च शिक्षा आयोग के साथ यूजीसी की जगह लेना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं इतना बता सकता। मैं आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिखा कि यूजीसी के नए दिशा निर्देशों को जारी होने से पहले राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र ने अंतिम वर्षों के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द किया था। इस मामले में अहंकार के बजाय सहकारी संघवाद को बढ़ावा दें। हालांकि इस निर्णय को दुनिया भर के अन्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही ठहराया गया है। मतलब कि जैसा यूजीसी ने कहा है कि जैसे कि अन्य देशों के विश्वविद्यालयों ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि इंडिया में भी फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। लेकिन ये विश्वविद्यालय जिन प्रणालियों का अनुसरण कर रहे हैं वे काफ़ी हद तक छात्रों की चिंताओं का समायोजन है। देखिए साफ साफ द हिंदू ने लिखा है कि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली और देशों की शिक्षा प्रणाली से काफ़ी हद तक अलग है, और जो विदेशों की शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादातर छात्रों की चिंताओं का समायोजन करते हैं, यानी उनकी जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वास्तव में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक को अपने स्वयं के मूल्यांकन तंत्र को तैयार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि वहाँ पर जो भी शिक्षक होता है वो उसके पास ये पावर होता है कि किस तरह से मूल्यांकन करना है और किस तरह से जो स्टूडेंट के रिजल्ट है उनको तैयार करना है। देखिए लिखा है वायरस की छाया, यानी कि भारत ने अभी तक उपन्यास कोरोना वायरस के 1 मिलियन मामलों के संदिग्ध अंतर को प्राप्त किया है, और कई राज्य विभिन्न प्रकार के लॉकडाउन वापस ला रहे हैं। इसलिए सितंबर 2020 की समय सीमा बहुत अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है। यदि वायरस फैलता रहता है तो कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं की घोषणा करने की स्थिति में नहीं होगा और छात्र अपने भविष्य के बारे में सीमित बने रहेंगे। मतलब कि वायरस इस तरीके से बढ़ रहा है तो ऐसे में किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षाओं की घोषणा करना बहुत ही मुश्किल स्थिति है, और ऐसे में स्टूडेंट फिर उसी कन्फ्यूजन में बने रहेंगे कि हमारा एग्ज़ाम हो बने रहेंगे। जबकि दिशा निर्देश कहते हैं कि निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नौकरी और उच्च शिक्षा ये संभावना है। वास्तव में इस निर्णय से नुकसान हुआ है। देखिए साफ साफ सब कुछ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित की जाती थी और या तो परिणाम की घोषणा की जाती थी, पर इस समय तक अनंतिम प्रमाण पत्र दिए जाते थे। मतलब कि
काफ़ी टाइम निकल चुका है। जो आपका एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट कराना था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने बाद, जबकि आपका अन्य आपके सेमेस्टर में, अन्य क्लासेस में आपका एडमिशन होता था, उस टाइम पर आपका एग्ज़ाम कराया जाना ये उसूलों के खिलाफ है। लिखा है, ये जो छात्र स्नातक कर रहे हैं वे उच्च शिक्षा के संस्थानों में अपने प्रवेश की पुष्टि करते हैं या पाठ्यक्रम पूरा होने के प्रमाण प्रस्तुत करके अपने रोजगार के स्थानों पर रिपोर्ट करते हैं। वर्तमान प्रणाली ऐसी किसी भी संभावनाओं के लिए प्रदान नहीं करती। मतलब कि साफ साफ लिखा है कि ये जो टाइम है उस टाइम में ऐसा होता है, या तो स्नातक करने के बाद स्टूडेंट परास्नातक में एडमिशन लेता है या फिर अपना डिग्री लेने के बाद अपने रोजगार के अवसर को वहाँ पर ढूंढता है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ऐसी है कि ना तो हमारे हाथ में डिग्री है, ना हमें ये पता है कि हमारा एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है तो कब होना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अधिक भेदभाव संभव, मतलब कि आपके ऑनलाइन में किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, ऑफलाइन में क्या नंबर मिलेंगे, क्या यहाँ पर भेदभाव रहेगा, ये भी आपको साफ साफ यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो हम आपको जो मुद्दे की बात है वो हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी भी मामले में, यानी अगर कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसके साथ साथ उसके घर परिवार को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, आप नीचे देख सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर समझ बनेगी और यूजीसी अंततः वह निर्णय लेगा जो न्यायसंगत, निष्पक्ष, व्यवहारिक और लाभदायक होगा, और ऐसा नहीं होगा जो छात्रों के किसी भी सेट के लिए जोखिम भरा और बहिष्कृत हो। अभूतपूर्व समय, साहसिक कदम और अभूतपूर्व निर्णय के लिए कहते हैं और यूजीसी को उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब कि जैसा कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब आपका टाइम अभूतपूर्व होता है तो उसी में अभूतपूर्व कदम, अभूतपूर्व निर्णय आपको लेने होते हैं। तो ऐसा द हिंदू भी रिक्वेस्ट करता है, हम भी इस चैनल के माध्यम से यूजीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे टाइम पर उन्हें वो फैसला लेना चाहिए जो कि स्टूडेंट के लिए लाभदायक हो और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। तो बता दें कि पवित्रता की आवाज़ को ध्यान में रखा जाता है और परिणाम पूर्ववर्ती सेमेस्टर और अंतिम परीक्षक के आंतरिक मूल्यांकन के में छात्र के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए घोषित किए जाते हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखें। यदि हम परीक्षा के निर्देश को कम से कम केवल एक सेमेस्टर के लिए इस आपात स्थिति में छोड़ दें तो गिरावट आने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, आप लोग साफ साफ पॉइंट को इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाली 2 लाइनें आप लोग पढ़िए एक बार, फिर से मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर द हिंदू कहता है कि अगर हम परीक्षा केंद्र दृश्य को कम से कम केवल एक सेमेस्टर के लिए इस आपात स्थिति में छोड़ दें, मतलब कि अगर हम एक बार एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली में गिरावट आने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस खबर से आपको कुछ ना कुछ संतुष्टि जरूर पहुँची होगी। चलिए एक दूसरी धमाकेदार खबर सुना देते हैं जिससे कि आपका आज का पूरा दिन बड़े ही मज़े से निकलने वाला है। तो चलिए आपको दूसरी खबर भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी खबर आपकी ट्विटर से है, यानी कि आदित्य ठाकरे जो कि वॉइसिंग द यूथ पोएम्स एंड फोटोग्राफी पैशन प्रेसिडेंट युवा सेना, यानी कि युवा सेना के अध्यक्ष आप बोल सकते हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं और ये स्टूडेंट के हितों के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं। तो देखिए कल इनका एक ट्वीट आया था, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने लायक यहाँ पर लिखा है कि टुडे युवा सेना हैज़ फिल्ड अ रिट petition in the Supreme Court with a humble prayer to save lives of lakhs of students, teachers, non-teaching staff and their families by asking the UGC to not be stubborn about enforcing examination when India has crossed the 10 lakh cases mark। मतलब कि इन्होंने बताया है कि कल यानी कि आपकी 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट दायर की गई, यानी कि याचिका दायर की गई है जिसमें कि यूजीसी से रिक्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि वो यूजीसी से कहे कि यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराया जाए जब कि इंडिया 10 लाख केस को पार कर चुकी है। दूसरी यहाँ पर खबर उन्होंने लिखी है, वी बिलीव दैट एकेडमिक कैंसिलेशन कैंट बी जज बाय वन एग्जामिनेशन एंड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस वी मस्ट कैलकुलेट द एग्रीगेट मार्क्स of the past semester, beyond which if students still feel the need of appear for an examination they voluntarily may do so post covid। मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि इन्होंने कहा है कि हमें प्रमोट कर, मतलब सारे स्टूडेंट जो भी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें एग्रीगेट यानी कि उच्चतर अंक देकर उन्हें पास जो आपके पुराने आपके सेमेस्टर हैं उनके आधार पर पास कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट अपने नंबरों से खुश नहीं होता है तो उन्हें आगे स्थिति सामान्य होने पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की यहाँ पर छूट देनी चाहिए था। पिटीशन इज़ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि वैसे तो ये दिल्ली सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जो आपकी याचिका दायर की है उसमें लिखा है कि द पिटीशन
इज़ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये याचिका दायर की गई है। बीइंग फोर्स्ड टू अपियर फॉर एन एग्जामिनेशन इज एन एब्सोल्युटली bizarre judgment of the situation by UGC and non flexibility when it comes of human safety, मतलब कि भारत देश के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो कि फाइनल ईयर में है उसके लिए याचिका दायर की गई है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो फैसला है वो आपका 4 अगस्त को आएगा, यानी कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी यूजीसी को, सरकार को वो मानना होगा। तो हम आप सबकी तरफ से बस यही दुआ करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली फैसला दे 4 अगस्त को, तो जो आपका फैसला है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के पक्ष में आए, यानी कि यहाँ पर यूजीसी से सुप्रीम कोर्ट कहे कि सभी स्टूडेंट को आप प्रमोट कर दो। तो उम्मीद यही है कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची तो यूजीसी तक भी पहुँचेगी और हम अंतिम लड़ाई में अवश्य जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारियाँ भी अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबा हुआ लेकिन जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम था, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लाता हूं नहीं इस टॉपिक पर जब भी टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो दोनों गुड न्यूज़ आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होंगी और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन न्यूज़ को जानने के बाद आपके अंदर एक आशा की किरण जरूर जागृत हुई होगी। तो चलिए इसी खुशी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट ऑन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।